18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला और उसके 36 साल बाद आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई? ये प्रश्न आज भी लाखों करोड़ों कृष्ण भक्तों को परेशान करता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा भी है और जहाँ उनका बचपन बीता वो गोकुल भी आज मौजूद है। लेकिन गीता में अर्जुन को कर्म का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से जाने जाने वाली द्वारिका नगरी का कहीं नामो निशान नहीं बचा। आज तमाम वैज्ञानिक भी द्वारिका के डूबने के दावे को सही मानते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका डूब रही थी तो वो कहाँ थे और ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके आगे भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण नहीं बचा पाए अपनी द्वारिका और द्वारिका वासियों को? तो क्या है द्वारिका के डूबने का रहस्य? जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मित्रों, आज भी अरब सागर में द्वारिका के होने के सबूत मिलते रहते हैं। जान लीजिए, ये वही द्वारिका है जिसे भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस के वध के बाद यदुवंशियों के साथ मिलकर बसाया था। कहा जाता है जब कंस के ससुर जरासंध तक कंस की मृत्यु की सूचना पहुंची, तब उसने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर हमला कर दिया और ऐसा उसने 18 बार किया। कहा जाता है कि इस वजह से भी भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को बसाया, जबकि पुराण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से द्वारिका उधार मांगी थी और इसलिए ये डूब गई। और ये डूबी महाभारत युद्ध के 36 साल बाद, यानी आज से 5000 साल पहले अरब सागर में डूब चुकी है द्वारिका। आखिर हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए द्वारिका इतनी खास क्यों है? आखिर कहाँ गई द्वारिका? सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका की वो अनसुनी कहानी जो आज भी उनके लाखों करोड़ों भक्तों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। मित्रों, द्वारिका को पवित्र सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण भी इसे द्वारिका नाम मिला। गुजरात के पश्चिमी कोने पर समुद्र किनारे स्थित 4 धाम में से एक धाम है द्वारिका। द्वारिका का प्राचीन नाम कुशस्थली था और यही वो स्थान था जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई, साथ ही सभी यदुवंशियों का अस्तित्व भी खत्म हो गया। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा कैसे हुआ? विद्वान मानते हैं कि द्वारिका के समुद्र में डूबने के पीछे 2 शाप थे। एक वो शाप जो गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया था और दूसरा वो शाप जो ऋषियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे और युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक की तैयारी करने लगे, तब गांधारी तक भी संजय के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर पहुंचने की सूचना पहुंची और ये सुनकर गांधारी क्रोध से भर गई। रोते हुए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दे दिया कि जिस तरह से मेरे कुल के सभी लोग आपस में युद्ध में मारे गए और मेरे कुल का नाश हो गया, ठीक उसी प्रकार हे कृष्ण, तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा और तुम खुद भी किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के द्वारा दिए गए शाप को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और कहा जाता है इसलिए गांधारी द्वारा दिया गया शाप पूरे यादव वंश के नाश का कारण बना और इसी वजह से द्वारिका भी डूब गई। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद एक बैठक में थे, तभी कृष्ण पुत्र सांब ऋषियों का मजाक उड़ाने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धरकर उसी बैठक में आ पहुंचे। ऋषियों से कृष्ण पुत्र ने कहा कि वो गर्भवती है, इसलिए कृपा करके आप मुझे बताएं कि गर्भ में क्या पल रहा है, लड़का या लड़की। कृष्ण पुत्र सांब के प्रश्न को सुनकर ऋषि समझ गए कि उनका उपहास उड़ाया जा रहा है, सो उन्होंने सांब को लोहे की छड़ यानी मूसल को जन्म देने का शाप दे दिया। कहा जाता है जैसे ही शाप का पता राजा उग्रसेन को चला, उन्होंने मूसल को समुद्र में फिकवा दिया और तभी समस्त यदुवंशियों का अंत हो गया और द्वारिका देखते ही देखते समुद्र में समा गई। इसके अलावा एक अन्य युद्ध में कृष्ण के दूसरे पुत्र प्रद्युम्न का भी नाश हो गया। कहा जाता है ये सब ऋषियों के शाप के कारण ही हुआ, क्योंकि इसी शाप का प्रभाव था कि द्वारिका में चूहों का प्रकोप बढ़ गया और द्वारिका वासी में द्वेष, लालच बढ़ने लगा। वो आपस में लड़ लड़ कर मरने लगे और द्वारिका के डूबने की रही सही कसर पूरी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के बाद उनके बड़े भाई बलराम भी संसार को त्याग चुके थे और कहा जाता है इन सभी का अंतिम संस्कार स्वयं अर्जुन ने किया था और जो बचे उन्हें लेकर वो इंद्रप्रस्थ चले गए। दूसरी तरफ यदुवंशियों के अंत की खबर पाकर भगवान श्री कृष्ण एक वन में जा बैठे, जहाँ एक शिकारी के तीर से उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए और कहते हैं देखते ही देखते कुछ ही समय में कृष्ण की द्वारिका नगरी अर्जुन की आंखों के सामने पानी में
डूब गई। तो मित्रों, द्वारिका की डूबने की कहानी पर आप क्या सोचते हैं? अगर आप भी इस विषय पर कोई राय रखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें। इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। त्रिलोक पर आज के लिए इतना ही। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे।